ओके। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज हम ये चैप्टर वन हमारा ख़त्म करने वाले हैं। सो एक बार ये चैप्टर ख़त्म हो जाए देन वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस एट वन पॉइंट। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, देन क्वेश्चंस जो है वो हम साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल हम कहाँ तक थे? इलस्ट्रेशन वन हमने कंप्लीट किया था देखकर, एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। कल के पॉइंट्स याद है क्या क्या पढ़ा था? टैक्सेशन सिस्टम का ओवरव्यू लिया था, इंडिया में कैसे चलता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जीएसटी का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था। ओके, पूरा टाइमलाइन देखा था। देन कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, जीएसटी में आईटीसी कैसे फ्लो होता है, आईटीसी का फ्लो पढ़ा था यहाँ पे। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर टू कंज्यूमर, फ्लो कैसे चल रहा है। उसके बाद ऐसा नीड क्या था जीएसटी का, दैट मीन्स व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन द अर्लियर टैक्स रिजिम। double taxation, cascading effect of taxes, no cross credit between goods and services, multiple state level levies were not integrated, and non-vatable CST. ओके, फिर हमने देखा कि जीएसटी ने ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए। जीएसटी में सेंटर और स्टेट साथ में टैक्स लेवी करते हैं, हमें सीमलेस क्रेडिट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ आईटीसी। ओके, कैस्केडिंग इफेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। सो ये देखा है। फिर हम फ्रेमवर्क देख रहे थे जीएसटी का। जीएसटी का फ्रेमवर्क इंडिया में ड्यूअल जीएसटी मॉडल पे चलता है, फेडरल स्ट्रक्चर है क्योंकि। ओके, याद आ रहा है ना? देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईटीजीएसटी, आईजीएसटी, तो ये सब हमने ये कौन से लेवीज कौन से ट्रांजैक्शंस पे किए जाते हैं दैट वी सॉ। उसका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देखा। ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने देखा अगर गुड्स है तो गुड्स को हम एचएसएन कोड से आइडेंटिफाई करते हैं, एंड सर्विस है तो उसको एसएसी कोड से आइडेंटिफाई करते हैं। एचएसएन मीन्स हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड एसएसी मीन्स सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स देखे थे उसके। देन कंपोजिशन स्कीम के बारे में पढ़ा था। कंपोजिशन स्कीम क्या था? छोटे छोटे व्यापारियों के लिए छोटा छोटा स्कीम, टर्नओवर पे सीधा सर्टेन परसेंटेज टैक्स पे करना है, एंड यू डोंट नीड टू फाइल रिटर्न्स मंथली एंड क्वार्टरली। आपका एक रिटर्न लास्ट में जाएगा, एनुअल रिटर्न, सॉरी एनुअली आपका रिटर्न जाएगा GSTR 4। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में बताओ, लिमिट्स याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। MMT नागालैंड limit is 10 lakh for both goods and services. अरुणा, उत्तरा, मेघा सिक्का खेल के टाइम पास कर रहे हैं। मतलब अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना एंड पौंडीचेरी, इनके लिए लिमिट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज 20 lakhs। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट्स की बात कर रहे हैं। एंड फॉर ऑल अदर रिमेनिंग स्टेट्स में एक्सक्लूसिवली गुड्स है तो 40 lakhs, एक्सक्लूसिवली और सर्विसेज प्लस गुड्स है तो 20 lakhs। ऑल अदर स्टेट्स के लिए एक्सक्लूसिवली गुड्स तो 40 lakhs, अदर केसेस में 20 lakhs। उसके बाद एग्जाम्शन क्या होता है वो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि एग्जाम्शन मतलब अगर कोई चीज़ को मुझे गवर्नमेंट को प्रमोट करना है या फिर
as a government I want to give benefit to some social welfare activities, तो at that time I will provide them exemption from GST, मतलब उनका GST माफ होने वाला है, ठीक है, माफी मिल गई उनको। अभी सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये हमने आईटीसी देखा था, चलो चलो ठीक है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन भी देख लिया था। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जीएसटी कॉमन पोर्टल, जीएसटी का एक फ्रेम फीचर है कि यहाँ पे जैसे पहले हमने बात किया था वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, इनके अलग अलग पोर्टल्स, अलग अलग रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अलग अलग पेमेंट ड्यू डेट्स, डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न फॉर्म्स, ओके, सब चीज़ें सेपरेटली चलती थी, अलग अलग आइसोलेशन में चलती थी। जीएसटी क्योंकि हमें पूरे इंडिया में एक सिंगल ऐसा रिजीम बनाना है कि जहाँ पे सिंगल मतलब टैक्स लेवी होने वाला है फॉर गुड्स एंड सर्विस ऑल ऑफ द थिंग्स, तो हमें एक सिंगल हमने पोर्टल बनाया, उसका नाम है जीएसटी कॉमन पोर्टल, gst.gov.in। ये पूरे इंडिया में कोई भी डीलर है, अगर कोई अरुणाचल प्रदेश का बंदा है या कोई महाराष्ट्र का बंदा है या कोई तमिलनाडु का बंदा है, तो सबको अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है वो एक ही वेबसाइट पे जाने वाले हैं, ठीक है, पहले जैसा नहीं है, अलग अलग नहीं है अभी स्टेट वाइज, ठीक है, एक ही वेबसाइट पे जाएंगे www.gst.gov.in, और ये वेबसाइट पे उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा, जीएसटी के रिटर्न्स जाएंगे, जीएसटी का पेमेंट होगा, यू कैन सी वॉट एवर, लाइक आपको कोई कोई शो कॉज नोटिस आया है वो दिखेगा, आप वहाँ पे रिप्लाई कर पाएंगे, एवरी मतलब वो पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही जगह पे मिल रहा है, ठीक है। आपको अभी शायद ये बात में इतना मतलब पॉइंट नहीं लगेगा, एक ही तो है, ठीक है, जीएसटी है, एक साइट है, बट पहले के साइट्स पे जो या पहले के टैक्स रिजिम में जिसने भी काम किया है ना, उनको पता है हाउ मच दिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज टू कीप ट्रैक ऑफ मल्टीपल क्या बोलते हैं, मतलब मल्टीपल जो पोर्टल्स है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, उनका फॉर्म्स अलग अलग है, पेमेंट का ड्यू डेट अलग अलग है, दिस इज़ वेरी हेक्टिक। तो अभी एक ही जगह पे सारा कुछ कंसोलिडेट हो गया है, अगर मैं सर्विस टैक्स मतलब मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ फिर भी मुझे भी जीएसटी पे .gov.in पे ही जाना है, मैं गुड्स प्रोवाइडर हूँ तो मुझे भी gst.gov.in पे ही जाना है, ठीक है। तो इट सिंप्लीफाइज थिंग्स, कंप्लायंस में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आ गया है। GST introduced unified IT infrastructure called GSTN, Goods and Service Network, for registration, returns and payments. Okay. Key functions: taxpayer registration and return filing, यहाँ पे registration and return filing होता है, हमने अभी बात किया। Credit matching and settlement of IGST, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि ITC ट्रांसफर होता है, राइट, ITC अगर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सप्लायर टू बायर, तो भाई कौन सा सप्लायर कौन सा बायर है, कौन से इनवॉइस पे कितना जीएसटी था, वो जो ट्रांसफर हो रहा है ये समझेगा कैसे, ये क्रेडिट मैचिंग होता है जीएसटी पोर्टल पे, ठीक है। मुझे अगर क्रेडिट अवेल करना है तो मेरे सप्लायर ने मुझे जो बेचा था गुड्स, उसका इनवॉइस ऑलरेडी जीएसटी पे रिफ्लेक्ट होगा एंड देन आई कैन क्लेम क्रेडिट ऑफ दैट, ओके। जैसे हमने बात किया ना मिंत्रा और फ्लिपकार्ट का क्रेडिट ऑलरेडी तुम्हारे वॉलेट में दिखता है ना, वैसे सेम सेम टू सेम, अगर मैंने परचेस किया है फ्रॉम अ वैलिड सप्लायर, उसको मेरा जीएसटीएन दिया था कि भाई मेरा जीएसटी का बिल बना दो, और ही इज़ अ जेन्युइन टैक्स पेयर, वो उसने टाइम पे रिटर्न फाइल कर दिया है, तो मेरे अगेंस्ट इट विल बी शोन एज अ क्रेडिट, ठीक है। मेरे पोर्टल में मैं लॉग इन करूँगी GSTR 2M में, इट विल बी शोन कि मैंने वो एक स्पेसिफिक सप्लायर से इतना इतना अमाउंट का परचेस किया था, एंड ऑन दैट दिस मच ऑफ ITC सॉरी GST हैज़ बीन पेड, तो दैट मच GST विल बी रिफ्लेक्टिंग इन माई क्रेडिट, ठीक है। एंड सेकेंड, सेटलमेंट ऑफ IGST, जो हमने बात किया था
आईजीएसटी भी मतलब आईजीएसटी का अगेंस्ट अगर हम एसजीएसटी का वगैरह सेट ऑफ कर सकते हैं, एंड जो आईजीएसटी का फाइनल पेमेंट है दैट विल बी गोइंग टू द सेंटर एंड स्टेट इन देयर इक्वल प्रोपोर्शन, बट पहले सेंटर ले लेगा एंड देन स्टेट्स को बांटेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए रिकॉर्ड कहाँ से कीप हो रहा है? जीएसटीएन से, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क। एमआईएस रिपोर्ट्स फॉर सेंटर एंड स्टेट्स। अभी जैसे स्टेट्स बोलते हैं ना कि भाई मैं मुझे सेंटर ने पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, उनको कैसे पता चलता है कि उनका पैसा ड्यू है? कहाँ से पता चलेगा? एमआईएस रिपोर्ट्स निकलता है फॉर सेंटर एंड स्टेट्स फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल कि भाई ये मंथ में इतना इतना कलेक्शन हुआ, इतना इतना आईटीसी लोगों ने क्रेडिट अवेल किया था, हाउ मच हाउ मेनी पीपल पेड लेट फी, कितना उसका मतलब लेट फी एंड पेनल्टी जमा हुआ है, इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है, एवरीथिंग। मतलब पूरा तुम्हारे सारे इंडिया के टैक्स पेयर्स का डेटा इज एट वन प्लेस। सो इट्स अ मतलब बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लिंकेज बिटवीन टैक्स पेयर्स, बैंक्स एंड टैक्स डिपार्टमेंट्स। तो ये जो जीएसटी पोर्टल है, बिकॉज इसके पास इतना डेटा है अबाउट ईच एंड एवरी टैक्स पेयर, और वो भी इनवॉइस वाइज है अभी, बिकॉज जीएसटी में जब हम GSTR 1 हमारा आउटवर्ड सप्लाई जहाँ पे दिखाते हैं, वहाँ पे वी एंटर इनवॉइस वाइज डिटेल्स। तो ये इतना सारा डेटा जा रहा है, ओके। तो ये चीज़ से क्या होता है, बैंक्स को, टैक्स डिपार्टमेंट को, टैक्स पेयर्स को, सबको एक ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन का वो सोर्स बन गया है। This means GST acts as a single digital system connecting taxpayer and authorities. Taxpayer can file returns, pay taxes, view ledgers online on gst.gov.in. मैं यहाँ पे रिटर्न फाइल करूँगी, मैं यहाँ पे टैक्स पे करूँगी, एंड आई कैन सी हाउ मच क्रेडिट आई हैव, हाउ मच क्रेडिट आई हैव अवेल्ड, ये सब मुझे हिस्ट्री भी वहाँ पे दिखेगा। जस्ट लाइक योर कोई भी आपका फ़ोन पे वॉलेट होगा या फिर पेटीएम का वॉलेट है जहाँ पे आप मनी ऐड करते हो, देन यू कैन सी द स्टेटमेंट कि कितना डिडक्ट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ था, ओके। वैसे ही पूरा स्टेटमेंट निकलता है हमारे लेजर्स का भी, ठीक है। अभी दो यहाँ पे सेपरेट पोर्टल्स भी है जीएसटी में ही। दिस वन gst.gov.in, दिस कॉमन पोर्टल, ये पोर्टल हमारे नॉर्मल सब कंप्लायंसेस के लिए बना है, जैसा रिटर्न फाइलिंग, पेमेंट, ठीक है, जहाँ पे हमें नोटिसेस दिखेंगे, वी कैन रिप्लाई टू दोज नोटिसेस बाय द टैक्स अथॉरिटीज, हम वहाँ से उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फॉर दैट ये जीएसटीएन बना है। बट दो जीएसटी में और कंसेप्ट ऐड मतलब आए हैं, तो वो चीज़ों के लिए अलग से पोर्टल बना। फर्स्ट इज ई वे बिल, सेकेंड इज इनवॉइसिंग, ई इनवॉइसिंग। ई-वे बिल gst.gov.in, ठीक है, www.ewaybillgst.gov.in, ये एक अलग पोर्टल है। एंड ई इनवॉइसिंग IRP, ये एक अलग पोर्टल है। दिस इज मैंडेट। अभी ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग, इस पे ना, दिस इज नॉट फॉर एवरी GST रजिस्टर्ड डीलर, ठीक है, हर एक एसएससी के लिए नहीं है ये। दिस ई वे बिल एंड ई इनवॉइसिंग, मतलब तुमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया एंड तुमको ई वे बिल पे पोर्टल पे जाना है या ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे जाना है, ऐसा नहीं है। दिस इज फॉर स्पेसिफिक केसेस। यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे जब ई वे बिल का हमें टॉपिक आएगा, ई इनवॉइसिंग का आएगा, वी विल सी कि ये किसको किसको मैंडेटरी है, किनको ये ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। ई वे बिल इज बेसिकली ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, मतलब डिपार्टमेंट को अगर कोई गुड्स तुम ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो उसका भी डिटेल्स चाहिए कि तुम प्लेस ए से प्लेस बी को ऑन दिस दिस डेट दिस टाइम हमने भेजा है, ठीक है, ऑन दैट लेवल दे आर ट्रैकिंग। तो इसको बोलते हैं ई वे बिल। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट विच रिकॉर्ड्स के ट्रांसफर ऑफ गुड्स। अभी के लिए इतना याद रख लो। एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू सर्टन
टैक्स पेयर्स, जो भी हम उसका है कंडीशंस देख लेंगे। अभी के लिए इतना याद रख लो, ई वे बिल सर्टेन टैक्स पेयर्स को एप्लीकेबल है। इट इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स। उसके बाद ई इनवॉइसिंग, इट इज मैंडेटरी फॉर बिजनेसेस विद टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ फ्रॉम एनी ईयर सिंस 2017 टू FY 17-18। ठीक है, अगर कोई बिजनेस का 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, उनको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। मतलब जो तुम नॉर्मल तुम्हारे बिल्स बना के देते हो, उसके साथ साथ तुम्हें ये ई इनवॉइसिंग के पोर्टल पे भी ई इनवॉइस निकालना है अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक कस्टमर ऑफ योर्स। ठीक है, अगर सब, ये किसका टर्नओवर की बात कर रहे हैं? सप्लायर, सप्लायर का टर्नओवर मोर देन 5 CR। ठीक है, देन GSP एंड ASP, ऐसे दो कंसेप्ट हैं यहाँ पे। GSP ASP सुना है कभी? आपको पता है इनकम टैक्स, व्हेन यू आर फाइलिंग इनकम टैक्स, तो वी टेक हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर्स। देखो, इफ यू हैव लाइक few hundreds of clients, like कोई तुम्हें 500 ITRs इन 2 months भरना होता है, बिकॉज जून के मई एंड में या जून फर्स्ट और सेकेंड वीक में ITR फॉर्म्स रिलीज होते हैं। देन 31 जुलाई तो ड्यू डेट होता है। इफ यू वांट टू फाइल some 500 ITRs, some 600 ITRs or 1000 ITRs in that short span of time, हर बार आप जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है ई फाइलिंग का, वहाँ पे जाके लॉग इन करके एवरी टाइम यू गो एंड अच्छे से तुम मतलब वहाँ पे जो ई फाइलिंग का ऑनलाइन ऑप्शन होता है वो करके, इट बिकम्स डिफिकल्ट समटाइम्स। ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस रिटर्न्स। तो इसलिए वी यूज सॉफ्टवेयर्स लाइक विनमैन, टैक्समन। ठीक है, तो ये वाले ये सॉफ्टवेयर्स व्हाट दे डू कि वो हमारा सारे क्लाइंट्स का डेटा एट वन पॉइंट रखते हैं। दे स्टोर पासवर्ड्स आल्सो, दे स्टोर लाइक मल्टीपल थिंग्स। तो इसके वजह से क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है वर्किंग। तो सिमिलरली जीएसटी में द कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड कि गवर्नमेंट ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के जीएसटी, मतलब ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होगा जो जीएसटी पोर्टल को एक्सेस करेगा, उसका डेटा एक्सेस करेगा एंड इट विल हेल्प अस फाइल द कंप्लायंसेस फॉर द जीएसटी। ऐसा नहीं होगा। जीएसटी में जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स बोल के वो बंदों को रजिस्टर होना पड़ेगा। वॉट एवर द IT कंपनीज आर प्रोवाइडिंग जीएसटी compliance services, तो उनको एज अ जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर दे हैव टू बी ऑथराइज्ड। ठीक है, ऑथराइज्ड IT कंपनीज दैट क्रिएट सॉफ्टवेयर फॉर जीएसटी कंप्लायंस, रिटर्न फाइलिंग, रिकंसिलिएशन एटसेट्रा, उनको हम बोलेंगे GSP। And then ASP is application service providers. ASPs work with GSPs to provide customized solutions to taxpayers. ठीक है, अभी कोई बड़ी कंपनी है, उनको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना के चाहिए फॉर देयर ओन जीएसटी कंप्लायंस। तो इन दैट केस ये ASPs होंगे, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, एंड दे विल वर्क विद दिस GSPs हु आर ऑलरेडी ऑथराइज्ड फॉर जीएसटी कंप्लायंस पर्पज। ठीक है, तो ये बस इसका मीनिंग याद रखना है। ASP मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जो रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड होगा, एंड ASP इज एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर जो जीएसपी के साथ काम करेगा टू मेक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर फॉर सम क्लाइंट टैक्स पेयर। अभी GSP और ASP मेक जीएसटी कंप्लायंस ईजियर स्पेशली फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, बहुत सारे कंप्लायंस है ना हमारे पास जीएसटी में। वी हैव टू फाइल GSTR1, GSTR3B, देन हमें क्रेडिट चेक करना होता है GSTR2A में, वी हैव टू कंफर्म दैट। ओके, तो बहुत सारे कंप्लायंसेस है, और ये सब किसी क्लाइंट के लिए मंथली हो गए, किसी क्लाइंट के लिए क्वार्टरली हो गए। कंपोजिशन डीलर है तो एनुअली एक ही रिटर्न आने वाला है। तो ये सब ना जो कंप्लायंस है हमारे ईजी हो जाते हैं, एंड अगर आपका लार्जर ऑर्गेनाइजेशन है तो इट
helps us having a software for that. तो अभी एग्जाम्पल क्या, क्लियर टैक्स और टैली में एक्ट एज जीएसपीज टू हेल्प बिजनेसेस फाइल जीएसटी रिटर्न सीमलेसली। ओके, तो जीएसपी एंड एएसपी बताओ क्या होता है। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। अभी ये देखो कंपनसेशन सेस, नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनसेशन सेस। ये हमने कल डिस्कस किया था ऑलरेडी, सो जस्ट गो थ्रू दिस वंस। अंडर जीएसटी compensation to states cess act 2017, a special cess is levied on certain luxury or demerit goods like pan masala, tobacco, aerated drinks, this means carbonated drinks। ठीक है, आपका पेप्सी कोला आ गया इसमें। मोटर कार्स टू कंपनसेट states for revenue loss due to GST. We discussed this right yesterday. Initially for 5 years till 30th June 2022 this GST compensation cess was levied. Then इसका extension हो गया 31st March 2026 तक। जब जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को, तब बोला था कि 5 साल तक we will compensate। ठीक है, then compensate for the revenue loss to the states due to GST introduction। एंड देन इसका जो एक्सटेंशन हुआ 5 साल, मतलब उनका बोलना था 30th जून 2022 तक, देन इट वाज एक्सटेंडेड टिल 31st मार्च 2016। ओके, दिस मीन्स टू एंश्योर नो स्टेट लूजेस रेवेन्यू आफ्टर जीएसटी इंट्रोडक्शन, compensation cess act came into force। एग्जाम्पल क्या है इसका, a car sale attracts GST plus compensation cess, example 15%, the cess portion goes to the special fund for the states। ये जो cess compensation to cess act है ना, compensation to states cess act, तो ये जीएसटी सेस एक्ट में क्या होता है, यहाँ से जो भी सेस कलेक्ट करते हैं ये मिल बांट के नहीं, सेंटर जैसे हमने देखा था कल कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सेंटर और स्टेट मिल बांट के खाता है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा बांटना नहीं होता है। दिस डायरेक्टली गोज इनटू अ स्पेशल फंड। जो फंड से हर एक स्टेट को थोड़ा थोड़ा पैसा दिया जाता है फॉर दीज 5 years टू कंपनसेट देयर लॉस। ठीक है, दिस इज नॉट अ रेगुलर जीएसटी लेवी, सेस इज नॉट अ रेगुलर जीएसटी लेवी, वो मिल बांट के नहीं खाएंगे। दिस इज ओनली फॉर स्टेट्स एंड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर लॉस ओनली। तो ये स्पेशल फंड में पहले जाएगा एंड देन सेंटर क्या करेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर एक स्टेट को। ठीक है, अभी जो जीएसटी 2.0 आया ना, तब उन्होंने क्या बोला, व्हाट करंट स्टेट क्या है इस कंपनसेशन सेस एक्ट की। Compensation cess was originally introduced to compensate states for revenue shortfall post GST implementation. Under reform package of GST 2.0 notified by GST Council on 3rd of September, effective from 22nd September 25, scheme of compensation cess has been largely discontinued and subsumed for most of the goods। ठीक है, ये जो उन्होंने बोला तो था 31st मार्च 2026 तक हमारा कंपनसेशन सेस एक्ट चलेगा, ये सेस का फंड हम स्पेशल फंड में डाल के स्टेट्स को बांटते रहेंगे, ऐसा बोला था। बट ये जो 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 रोल आउट हुआ, द रिफॉर्म पैकेज, वहाँ पे उन्होंने सेस को ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यू कर दिया, ऑलमोस्ट। और जो सेस वाले प्रोडक्ट्स थे ना, जैसे टोबैको और ये मोटर कार्स, पान मसाला, इन पे जीएसटी का रेट थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक है, हाईएस्ट कर दिया, सो दैट मतलब जो सेस का इफेक्ट है उसमें सबस्यूम्ड हो जाए
और सेस अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है। ओनली फॉर सर्टेन गुड्स, नोटेबली फॉर टोबैको, पैन मसाला, गुटखा, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बीडी, the compensation cess continues until the loans and interest liabilities taken for the compensation of states are fully discharged. अभी दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था करंट स्टेट क्या है, बट वी विल स्टिल डिस्कस दिस ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ओके अभी मुझे बताओ, पहले तो कंपनसेशन सेस एक्ट आया, जीएसटी कंपनसेशन सेस, ठीक है। तब 2017 में आने के बाद उन्होंने बोला वी विल कंटिन्यू इट फॉर 5 years टिल 30th June 2022, फिर इट वॉज एक्सटेंडेड टिल 31st March 26 जो अभी आने वाला है। ओके तो ये हमारा अर्लियर स्टेट था, यहाँ तक हमारे सिलेबस में। अभी बीच में क्या हुआ, सितंबर 2020 सॉरी 22, अभी सितंबर में क्या हुआ, जीएसटी 2.0 रोल आउट हुआ है, जहाँ पे उन्होंने बोला कि हम कंपनसेशन टू सेस एक्ट जो है उसमें जो प्रोडक्ट्स है हम सेस ऑलमोस्ट लार्जली वी आर डिसकंटिन्यूइंग लेवी ऑफ सेस ऑन प्रोडक्ट्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स से हटा दिया। स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग विथ फ्यू प्रोडक्ट्स जैसे टोबैको, पान मसाला, गुटखा, ठीक है, इन पे कंटिन्यू करेंगे। कब तक, जब तक लोन्स और इंटरेस्ट रीपे ना हो जाए। कौन से लोन्स एंड इंटरेस्ट, अभी सेंटर को स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस कंपनसेट करना था, तो कंपनसेट करना है तो सेंटर इतना पैसा लाएगा कहाँ से, सेंटर के पास तो पड़ा हुआ नहीं है इतना सारा, ठीक है। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने कुछ लोन्स लिए टू प्रोवाइड द स्टेट्स विथ कंपनसेशन, और ये स्पेशल फंड तो हमारा चल रहा है ना, तो हर महीने यहाँ पे जो भी सेस डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ से ये लोन्स का इंटरेस्ट का रीपेमेंट करते होंगे, एंड कुछ अमाउंट बच गया तो वो स्टेट्स को देते होंगे, ठीक है। तो ये जब तक लोन्स क्लियर आउट ना हो जाए, ये लोन्स प्लस इंटरेस्ट क्लियर ना हो जाए, तब तक टोबैको, पान मसाला, गुटखा एटसेट्रा बीडी इस पे चलता रहेगा। दिस इज द करंट स्टेट। ओके ये याद रखने का जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, दिस इज जस्ट टू क्लैरिफाई सम कंफ्यूजन। हमें यहाँ तक याद रखना है, पहले 5 साल तक बोला था 30th June 2022, देन 31st March 26 तक एक्सटेंड कर दिया गया। ओके चलो अभी फ्रेमवर्क तो खत्म हो गया, फ्रेमवर्क में हमने डिस्कस किया जीएसटी में कौन से हमारे कुछ नए कंसेप्ट हमने डिस्कस किए। ओके अभी हम देखेंगे जीएसटी के बेनिफिट्स क्या है। लॉजिकली जो भी प्रीवियस टैक्स रेजिम के प्रॉब्लम्स थे वही जीएसटी के बेनिफिट होंगे ना। जीएसटी लाया क्यों गया था, व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि प्रीवियस टैक्स रेजिम में प्रॉब्लम्स थे, तो उसके जो प्रॉब्लम्स थे ये सॉल्व कर रहा है, हमने देखा ऑलरेडी ऊपर। तो बेनिफिट्स क्या होंगे, जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, दोज आर आर बेनिफिट्स, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। GST is designed to benefit the economy, government, industry and citizens alike. It is considered as a win-win reform. गवर्नमेंट को क्या होता है, रेवेन्यू बढ़ता है, इंडस्ट्रीज को और सिटीजन्स मतलब टैक्स पेयर्स को क्या होता है,
कंप्लायंस बर्डन ईजी कम हो जाता है, ईजी हो जाता है वो। सिंपल कंप्लायंस, यूनिफाइड रेट मिलता है, एंड आईटीसी की वजह से प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं। ओके, इट इज अ विन विन सिचुएशन रिफॉर्म फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। अभी हम देखेंगे हर एक को स्पेसिफिक क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर तुम बोल रहे इकोनॉमी को बेनिफिट हो रहा है, गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री को और सिटीजन्स को। इकोनॉमी में जीएसटी की वजह से क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें हुई है। फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। GST unites India into a single market with common tax rates and procedures, removing interstate barriers. This means businessmen can trade across India easily without worrying about separate state taxes. जैसा हमने देखा, पहले महाराष्ट्र का वैट अलग था, गुजरात का वैट अलग था, तमिलनाडु का वैट अलग था। तो यहाँ पे मुझे अलग अलग स्टेट के टैक्सेस का भी ध्यान रखना पड़ता था कि मेरे गुड्स पे इस स्टेट में कितना टैक्स है, इस स्टेट में कितना है, इस स्टेट में कितना है। फिर मैं ये वाले बंदे से के साथ डील करूंगी तो मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये वाले बंदे के साथ डील करूंगी तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो इतना सब सोचना पड़ता था। अभी क्या है, नेशन वाइड एक ही रेट है जीएसटी का, नेशन वाइड एक ही पोर्टल है, तो मुझे कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं रहता है। अगर सेम मतलब सेम बिजनेस में महाराष्ट्र वाले के साथ करो, गुजरात वाले के साथ करो, तमिलनाडु वाले के साथ करो, टैक्स के हिसाब से तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। सो इट बिकम्स ईजी विदाउट वरिंग अबाउट सेपरेट टैक्सेस, आई कैन ट्रेड। ओके, कंपनी इन महाराष्ट्र कैन सेल टू तमिलनाडु विदाउट पेइंग सीएसटी और ऑक्ट्राई। ये ऑक्ट्राई भी एक ड्यूटी होता था टू एंटर इनटू द स्टेट। ठीक है, तो ये सब अलग अलग टैक्सेस का वरी किए बिना वी कैन डील। सो दैट इज द बेनिफिट टू द इकोनॉमी, यूनिफाइड नेशनल मार्केट। ओके, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अभी जीएसटी से क्या हुआ है ना, हमारा जो क्रेडिट फ्लो चल रहा है इकोनॉमी में, आईटीसी सीधा पास ऑन हो सकता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू डीलर टू कंज्यूमर। तो ये जो फ्लो चल रहा है ना, इसकी वजह से गुड्स के प्राइजेस रीजनेबल रह रहे हैं, अननेचुरल इन्फ्लेशन नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ द टैक्सेस। जैसे पहले टैक्स ऑन टैक्स होता था, वो नहीं हो रहा है। इट इज बूस्टिंग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट हो रहा है ना कि वो आज कम दाम में, थोड़ा पहले के मतलब जब एक्साइज पे वैट लगता था, द पोर्शन वॉज गेटिंग एडेड, तो उसका एंड प्रोडक्ट थोड़ा महंगा बिक रहा था। अभी ही कैन सेल एट अ रीजनेबल प्राइस एंड कंज्यूमर भी उससे खुश होगा, तो बिजनेस बढ़ेगा। GST reduces overall tax burden, making Indian products more competitive globally. Imported goods are charged IGST, roughly equal to CGST and SGST, ensuring fairness. This means Indian made goods are not at a disadvantages compared to imports. ठीक है, पहले कैसे होता था कि चाइना हमारे यहाँ पे बहुत इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह डंप करता था, एंड इवन दो हमारे यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है, सब होता है जो हम फाइनल में पढ़ेंगे, बट स्टिल वो जो प्राइस पे यहाँ पे बेच सकते थे, सपोज ये कोई फोन है, मोबाइल फोन, इफ दे कैन सेल इट एट 2000, इंडियन कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही उतना होता था। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी जब हम इम्पोर्ट करते हैं वहाँ पे भी हम आईजीएसटी लगाते हैं, एंड वो रेट सेम होता है। जैसे हमने एचएसएन का कल बात किया ना, कोई मोबाइल फ़ोन ला रहा है तो उसको भी 12% ही पे करना पड़ेगा, और कोई मोबाइल फ़ोन बना रहा है उसको भी 12% ही पे करना पड़ेगा जीएसटी। तो दोनों को भी ना थोड़ा इक्वल प्लेइंग ग्राउंड मिल रहा है। दैट इज वाई इम्पोर्ट्स के इम्पोर्ट वाली चीज़ों के अगेंस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर इज नॉट एट अ लॉस हियर। ओके, example, locally produced washing machine now faces the same tax as imported one. Okay, पहले उसको टैक्स ऑन टैक्स होता था ज़्यादा,
दैट्स वाई इट वॉज ऑन, मतलब उनका थोड़ा डिसएडवांटेज होता था लोकल मैन्युफैक्चरर्स का, एंड अभी वो नहीं हो रहा है, दैट्स वाई दे आर सेइंग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिल रहा है. एनकरेजमेंट टू इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. विथ रिड्यूस्ड कैस्केडिंग एंड सिंप्लीफाइड कंप्लायंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है. दिस बूस्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन लीडिंग टू जीडीपी ग्रोथ. दिस मीन्स चीपर गुड्स, टैक्स रेट कम हो गया, आईटी से मिल रहा है, कैस्केडिंग इफेक्ट कम हो गया, अभी हमें याद हो गया है पूरी चेन, राइट. तो अगर चीप गुड्स मिल रहा है तो ज़्यादा बिजनेस है, हायर डिमांड, मोर प्रोडक्शन, मोर जॉब्स. सिंपल. इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो ना. गुड्स चीप हो गए तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा सप्लायर. सप्लायर को अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो उसको लेबर ज़्यादा लगेगा, दैट मीन्स जॉब विल ऑल्सो इंक्रीज. फाइन. जस्ट गिव मी अ सेक. ओके, तो इकोनॉमी को क्या क्या बेनिफिट है फटाफट बोलो अभी. डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन दिस. इकोनॉमी का बेनिफिट है यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट हो रहा है. ओके. इकोनॉमी का बेनिफिट है मेक इन इंडिया को बूस्ट मिल रहा है, एंड एनकरेजमेंट टू इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. मेक इन इंडिया बढ़ रहा है मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. देन सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर. सेकेंड बेनिफिट इज सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर. अगर मेरे कोई गुड्स प्रोडक्ट को HSN कोड के हिसाब से ऑल ओवर कंट्री सेम रेट ऑफ टैक्स लग रहा है, ठीक है, मेरे सारे कंप्लायंस है वो यूनिफाइड है, एक ही जगह पे सेम मतलब कंप्लायंसेस करने हैं, तो दिस विल गिव मी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट. आई डोंट हैव टू वेस्ट माई एनर्जी ऑन मल्टीपल कंप्लायंसेस. तो जीएसटी रिप्लेसेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस विथ वन यूनिफॉर्म लॉ. इससे क्लैरिटी भी आता है, कॉमन डेफिनेशन है यहाँ पे, कॉमन फॉर्म्स है, कॉमन प्रोसीजर्स है, एंड सिंप्लीफाइड कंप्लायंस है. दिस मीन्स बिजनेसेस कैन ऑपरेट सीमलेसली अक्रॉस द स्टेट्स यूजिंग वन सिस्टम. आज मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि मैं बिजनेस मेरा महाराष्ट्र से कैरी कर रहा हूँ, तमिलनाडु से कर रहा हूँ, कर्नाटका से कर रहा हूँ, या गुजरात से कर रहा हूँ, या हिमाचल प्रदेश में बैठ के कर रहा हूँ, या अरुणाचल प्रदेश में बैठ के कर रहा हूँ. आई जस्ट डोंट हैव टू वरी, आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन माई बिजनेस ओनली. मुझे ये टैक्सेस का झंझट है ही नहीं, क्योंकि मैं इधर बैठ के करूँ तो भी वही कंप्लायंस है, उधर बैठ के करूँ तो भी वही कंप्लायंस है, ठीक है. एग्जाम्पल, a single GST registration and return format applies nationwide. Got it? Second benefit is certainty in tax administration. रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर स्टैंडर्ड है, रिफंड का प्रोसीजर स्टैंडर्ड है, रिटर्न फॉर्मेट स्टैंडर्ड है, तो क्लैरिटी आता है एंड प्रेडिक्टेबिलिटी आता है. टैक्स पेयर्स नो हाउ टू एक्सपेक्ट, व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड कैन प्लान अकॉर्डिंगली. तो ये सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से मुझे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिल रहा है एंड सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. आज मुझे पता है इफ़ आई वांट टू रिप्लाई टू अ डिमांड नोटिस, तो मुझे जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करके सर्विसेज में जाके व्यू माई नोटिस और वहाँ पे जाके मुझे रिप्लाई करना है. और ये मैं कहीं से भी बिजनेस कर रही हूँ, मेरा सेम प्रोसीजर है, सेम फॉर्मेट है. तो दैट्स हाउ, मतलब मुझे पता चलता है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड आई कैन प्लान अकॉर्डिंगली. तो एक सर्टेनिटी है, एक क्लैरिटी है. उसके बाद में ईज ऑफ टैक्स कंप्लायंस. ईज ऑफ टैक्स कंप्लायंस में क्या आएगा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस है, जीएसटी यूजेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग, पेमेंट, रिड्यूसिंग फिजिकल इंटरफेरेंस. अभी आपको पता होगा अगर, तो पहले ना इनकम टैक्स का भी ऐसे पेपर पे इनकम टैक्स रिटर्न हमें फाइल करना पड़ता है, जैसे फॉर्म्स, फिजिकल फॉर्म होते थे प्रिंटेड, एंड वहाँ पे वी हैव टू
पुट इन द फिगर्स, वहाँ पे कैलकुलेशंस होता था, मल्टीपल पेजेस का वो होता था फॉर्म, एंड देन वी हैव टू गो टू द इनकम टैक्स ऑफिस ऑफ रिस्पेक्टिव सिटी, एंड वहाँ पे जाके लाइन में खड़े होकर फॉर्म भरना होता था। आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट टू दैट, मतलब कोई भी चीज़ में, बिकॉज आज तो ऐसे कोई भी चीज़ आपको करनी नहीं पड़ती है, मे बी इन केस ऑफ योर कॉलेज फॉर्म्स और मे बी नॉट। तो ये पहले सारे जो रजिस्ट्रेशन होते थे, रिटर्न्स होते थे, पेमेंट्स होते थे, सब ऑफलाइन होता था। एवरी टाइम यू हैव टू गेट द फॉर्म, वहाँ पे डिटेल्स भरना है, एंड देन जाके लाइन में खड़ा होके वो भरना है। पेमेंट के टाइम भी वही करना है, रजिस्ट्रेशन के टाइम भी वही करना है। तो एवरी टाइम देर वॉज अ फिजिकल इंटरफेस। तो फिजिकल में क्या होता था, चांसेस ऑफ मिस्टेक्स भी थे, ठीक है, डिले भी बहुत ज़्यादा था, ओके, एंड करप्शन ऑब्वियसली। तो अभी क्या हो रहा है, अभी सब चीज़ें ऑनलाइन होगी, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है, इट्स एज इजी एज अ फेसबुक या इंस्टा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रिटर्न फाइलिंग हो रहा है ऑनलाइन, पेमेंट भी ऑनलाइन हो रहा है। Processes like e-invoicing, auto populated returns save time and efforts. E-invoicing जो कंसेप्ट होता है उसकी वजह से मुझे डायरेक्टली पता चल जाता है, मतलब आई डोंट इवन हैव टू, मतलब मुझे बस फॉर्म जनरेट करना है और वहाँ पे डिटेल्स आ जाते हैं कि मेरा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितना दिख रहा है। रिटर्न्स ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं। जो मेरा इनपुट सपोज है, जो भी मैंने परचेसेस किए हैं, जीएसटी परचेसेस, वो मेरे लेजर में ऑलरेडी दिख रहे हैं, तो मेरा रिटर्न ऑलरेडी उसकी वजह से पॉपुलेट हो रहा है। तो इससे ना बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है और एफर्ट भी बचता है। दिस मीन्स टैक्स कंप्लायंस इज डिजिटल, ट्रांसपेरेंट एंड लेस प्रोन टू एरर्स, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट है एंड डिजिटल है। डीलर कैन फाइल मंथली जीएसटी रिटर्न्स फ्रॉम हिज ऑफिस यूजिंग gst.gov.in। डीलर खुद से भी फाइल कर सकता है, इतना ईजी है। Harmonized law and reduced cost. Common tax rules reduce need for multiple records and separate filings. ये तो हमने देख लिया, compliance burden कम हो जाता है। One accounting system is enough for GST compliance across India. Okay. अभी जीएसटी की वजह से ट्रेड और इंडस्ट्री को क्या क्या बेनिफिट हुआ है, सेम चीज़ें आएंगी। रिड्यूस टैक्स बर्डन, average tax on trade and industry is lower under GST, leading to reduced prices and higher consumption. This means lower taxes equal to cheap goods, more demand, higher production, more jobs. Same cycle है। Then mitigation of cascading effect, ये हमने देखे already points. That's why I'm just reading it and going through. Mitigation of cascading effect, tax on tax अभी GST में नहीं लगता, पहले लगता था। GST provides cross utilization of credits for both goods and services. This means businesses don't pay tax on previously taxed amounts. Manufacturer can use ITC from service tax, example advertisement, to pay output GST. Okay? And it is encouragement for small traders. Higher exemption limits एंड कंपोजिशन स्कीम, जैसे छोटे मतलब स्मॉल ट्रेडर्स को भी जीएसटी में एनकरेज किया हुआ है। जैसे हमने कल देखा कंपोजिशन स्कीम है, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए छोटा छोटा स्कीम है, तो वहाँ पे जीएसटी में एग्जाम्पशन लिमिट भी हमारे 10 लाख 20 लाख फॉर ओनली फॉर गुड्स, अगर अदर स्टेट में हो तो 40 लैक्स। तो जो लिमिट्स है वो भी हायर पॉइंट पे रखे हुए हैं, ताकि जो छोटे व्यापारी है उनको बेनिफिट मिलता रहे, दे डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल द हेडेक ऑफ पेइंग टैक्सेस एंड रिटर्न्स। ओके, तो कंपोजिशन स्कीम एंड एग्जाम्पशन लिमिट्स की वजह से स्मॉलर टैक्स पेयर्स को भी बेनिफिट मिलता है। स्मॉल टैक्स फर्म्स कैन एक्सपांड नेशनली विद सिंपलर कंप्लायंस। A local trader can operate online and sell interstate with minimal paperwork. Okay. अभी ये चैप्टर में हमारा एक लास्ट पॉइंट बाकी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अमेंडमेंट करना पड़ा था। ये तो अभी हमने बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी देख लिया, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, कल से हम वही पढ़ रहे थे।
तो ये जो लास्ट पॉइंट है दैट वी विल क्विकली कवर अप इन टुमारोज फर्स्ट हाफ, ओके, एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। उसके पहले यहाँ पे क्विज दिया हुआ है, ये दिस इज फ्रॉम आईसीएम मटेरियल ना, तो जल्दी जल्दी से बिना आंसर्स देखे एक बार ये पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Alcoholic liquor for human consumption is outside GST. Manufacture of alcoholic liquor is subject to